हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो है वो डिज़ाइनर ट्राउज़र की जो है वो कटिंग बताऊंगी। इस पार्ट में स्टिचिंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इसमें मैं जो है आपको सिर्फ कटिंग ही बताऊंगी। तो इसके लिए हमें ये मटेरियल चाहिए जो हम ट्राउज़र सिलेंगे। तो ये मैंने जो है वो ड्राफ्ट बना लिया है, मतलब निशान लगा लिए हुए हैं। तो अब मैं आपको हम अपने ट्राउज़र की जो लेंथ लेंगे वो हम अपनी यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच जो है वो बाहर की तरफ रख के लेंगे। क्योंकि कई लोग जो हैं वो 1 इंच की बेल्ट डालते हैं, बट मैं 1.5 इंच की डालती हूँ, इसलिए मैं 1.5 इंच इससे एक्स्ट्रा रखूँगी। इसलिए यहाँ से 1.5 इंच बाहर रख के हमारी लेंथ है 36 इंचज़। बट मैंने कपड़ा रखा है सिर्फ यहाँ तक। क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके आगे वो जो मोहरी है वहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन की जो पट्टी है वो अलग से लगेगी 4 इंच की, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कपड़ा जो है वो कम रखा है। ये पीछे वाला जो है वो भी हम यहीं तक काटेंगे, पर बस मैंने अपनी मोहरी के मेजरमेंट के लिए यहाँ तक ले लिया है। क्योंकि हमें जो अगर हम यहाँ से लेंगे अपनी मोहरी तो यहाँ से हमें टाइट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ तक निशान लगा के इसके हिसाब से कटिंग की है सारी, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक हमने 36 इंचज़ ले लिए हैं। अब हम जो है पहले तो हम ये जो हमारी ये कन्नी होती है इसका जो ये आधा इंच मैंने पूरा आधा इंच छोड़ दिया है। ठीक है, आधा इंच मैंने ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये जो हमारी कन्नी है ये खिंचती है। तो अगर हम ये कन्नी बीच में लेंगे तो हमारा जो ट्राउज़र की ये साइड है वो ऐसे यहाँ से खिंची रहेगी, जो अच्छी नहीं लगती और फिनिशिंग भी इतनी नहीं आती। इसलिए हमने ये आधा इंच छोड़ के सारा मेज़रमेंट किया है। पहले तो हम लेंगे अपनी कमर, ऊपर से हम लेंगे अपनी कमर का चौथा भाग। मेरी कमर मेरी है 14 इंच का हाफ हुआ 7, और इसमें हम 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि इसी में हमारा सिलाई का मार्जिन भी आएगा दोनों तरफ से। आधा इंच तो आ ही जाता है। फिर हमारी जो बीच सेंटर में प्लेट पड़ेगी वो भी इसी में से पड़ेगी, इसलिए वो हमने ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, अब हम जो हमारा क्रोच एरिया हमारा हिप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि हिप है मेरी 18 इंच, लेकिन ट्राउज़र की जो हिप है वो उसका मेजरमेंट लेने का तरीका कुछ अलग होता है, इसलिए वो मेरी 19 इंच आई जाती है। 18.5 इंच है, इसलिए मैंने वो आएगा मेरा। ये वैसे तो 9.5 आना था, ये भी हम 1.5 इंच छोड़ के ही लेंगे। वैसे तो 9.5 आना था, बट मैंने 9.5 की बजाय 11 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि कई बार जो क्या होता है कि हमें नीचे बैठना पड़ता है। वैसे तो दिक्कत नहीं आती है 9.5 में भी, बट फिर भी मैंने ये 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। और इसका जो ये हम यहाँ से कर्व करेंगे, इससे गुलाई देंगे, वो हम जैसे सूट की यहाँ से ऐसे थोड़ी ऐसे गोल करके देते हैं, वो ऐसे नहीं देंगे। ये हम थोड़ी ऐसे बाहर से ही दे देंगे, पूरा नहीं घुमाएंगे इसे अंदर से, इसे बाहर से ही ऐसे राउंड कर देंगे। उसके बाद पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ से हमने जो अपने ये थाई का जो लिया है वो लिया कैसे है। वो लिया यहाँ से भी मैंने अपना 9.5 इंच लिया। ये भी 9.5, ये 9.5 से थोड़ा ज़्यादा ही है। ये भी 9.5, वैसे तो मोस्टली 9.5 ही आता है ये भी, बट मैंने 11 इंच लिया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे ले सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग लेना हो तो आपको 11 इंच बहुत है। तो यहाँ पे भी 9.5, ये हमारा एक बॉक्स बन गया। इस 9.5 के आगे हम अपना 2-2.25 इंच जो है वो हम एक्स्ट्रा लेंगे। क्योंकि हमें एक तो ये वाली गोलाई देनी है, और हमारी थाई जो है वो बड़ी होती है, इसलिए वो टाइट ना लगे, इसलिए हम यहाँ से 2 या 2.5 इंच, अगर हमारी थाई जो है वो ज़्यादा बड़ी है, हम पहले अपना अगर हमारी ज़्यादा बड़ी है तो हम अपने थाई का भी जो मेज़रमेंट कर सकते हैं। इसलिए मेज़रमेंट करके उसके हिसाब से हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। मेरा 2 बहुत है, इसलिए मैंने 2 ही रखा है, आप 2.5 भी रख सकते हो। ये लेके हमने अपना क्रॉस एरिया का जो ये गुलाई है वो भी दे ली। अब जो है हम अपनी मोहरी जो है वो कैसे देखेंगे। हम पूरा इसका जो है इसका मेजरमेंट लेंगे, कितना है 12 तक रख लीजिए, 12 है। ठीक है, अब हम यहाँ से भी जो ये कन्नी आधा इंच ये निकाल के यहाँ से
यहाँ से हम 12 इंच तो नहीं लेंगे, 12 का हाफ लेंगे हम पहले। वहाँ से 12 इंच था, हम 12 का हाफ लेंगे, वो आया 6 इंच। और कन्नी की जो ये आधा इंच ये छोड़ के हम देखेंगे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर आ गया। और ये सेंटर लेने के बाद हम जितना भी अपनी मोरी रखना चाहते हैं, मैं रखूँगी अपनी 6 बहुत है उसके हिसाब से। अगर मुझे 6 लेनी है या 6.5 लेनी है, मैंने वैसे मार्किंग 6.5 के हिसाब से की है। यहाँ से 3.25 इंच इधर लेंगे, 3.25 इंच इधर लेंगे, 6.5 हो गया, ठीक है। बट वो मैंने यहाँ से जहाँ पे मैंने कपड़ा रखा है वहाँ से नहीं ली, वो मैंने लिया है जहाँ पे मेरा 36 इंच आ रहा है, क्योंकि टाइट ना हो इस वजह से, इसलिए मैंने यहाँ से लिया। क्योंकि अगर मैं यहाँ से लूँगी, इसके आगे 4 इंच की जो है वो पट्टी जो है वो अलग से लगेगी। तो अगर मैंने यहाँ से 6 इंच ले लिया तो ये जो है, ये जब मैं यहाँ से 6 इंच का लेके निशान लेके यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी फिटिंग की, तो यहाँ से मुझे टाइट लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है। 3.25 इधर, 3.25 इधर, 6 इंच हो गया, मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया। अब जो है मैं अपना जो है हमारा लेग कर्व होता है वो लूँगी। वैसे तो बेसिकली ये होता क्या है कि हम जो नरी जो लेग कर्व होता है उसकी जो ये वाला कॉर्नर होता है वो यहाँ से रख के हम ऐसे यहाँ इसको यहाँ पे मिलाते हैं और नीचे से हम ऐसे मिलाते हैं, फिर हम जो है निशान लगाते हैं। बट मेरे पास लेग कर्व नहीं है, मेरे पास हिप कर्व है, इसलिए मैं ऐसे नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो मैंने ये निशान लगाया वो यहाँ पे है, और जब मैंने ये ऐसे रखा है तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ ऐसे निशान लगाऊंगी तो यहाँ से भी यहाँ आएगा, इधर से भी आधा इंच अंदर चला जाएगा, आधा पौना इंच, तो ये हमारी जो ये वाली साइड है वो कम हो जाएगी और हमें ये टाइट हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसे नहीं लिया, क्योंकि जो हमारा कर्व होता है ना, हिप कर्व होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा कर्व में होता है, और जो हमारा जो लेग कर्व होता है वो थोड़ा कम में होता है। इसलिए मैंने इसे ऐसे नहीं लिया, मैंने इसे नीचे से रखा है। जहाँ पे हमारा 36 इंच आया था और हमारी मोरी का निशान आया था, उसे वहाँ पे मिला के इसे यहाँ पे ऐसे मिलाया है, फिर मैंने निशान लगाया। क्योंकि आधा इंच का फ़र्क तो पड़ ही रहा है, आधा पौना इंच का इधर पड़ रहा है, आधा पौना इंच का इधर पड़ रहा है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो लेग है वो बहुत छोटी हो जाएगी, हमें बहुत टाइट हो जाएगी, तो हमें पहनने में, बैठने में, चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने ऐसे रखा है। अगर आपके पास लेग कर्व है तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, क्योंकि उसकी यहाँ से जो कर्व है वो कम है। इसे ऐसे रखेंगे, ये आप देख सकते हो कितना फ़र्क है। यहाँ पे हमारा जो घुटना आएगा ना वो हमें टाइट लगेगा अगर हमने इसके हिसाब से निशान लगा दिया। अब मैंने इधर से भी ऐसे लगाया और यहाँ से भी हमने ऐसे लगाया, ठीक है। इसे लगा के अब ये निशान मैंने किस चीज़ का लगाया आप देख रहे होंगे, ये निशान ये कई बार क्या होता है, अब हमारा जो निशान है वो यहाँ पे मिल रहा है, तो कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो यहाँ से है ना वो फुला फुला सा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये कोना आ रहा है ना, हम जब सिलाई लगाते हैं ना तो हम इस कोने को ऐसे ही सिलाई लगाते हैं यहाँ तक आके हम ऐसे घूम जाते हैं, तो यहाँ पे कोना बन जाता है। जब यहाँ पे कोना बनेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो कोना जब हम सिलके से डालेंगे तो कोना निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे जो स्पेस है वो झोल मारेगा। जैसे झोल होता है ना किसी चीज़ में, वो वैसे हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। इसलिए हम ये जो हमारा कर्व है ना इसे ऐसे रखेंगे। यहाँ पे एक तो हम इसे यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे, इधर हम पहले हम देखेंगे कि हमारी दोनों तरफ जहाँ से भी मिलेगा ना, हम वहाँ से दोनों साइड की लाइंस को ऐसे यहाँ पे और इधर से यहाँ पे, इन दोनों लाइंस को ऐसे मिला के जो हमारी लाइन आएगी हम उस पर लाइन लगा देंगे। हमारा ये कोना चला गया, कटिंग हम करेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब ये लाइन के अकॉर्डिंग ये सीधा हो गया, ठीक है। अब अगर ये सीधा हो गया, जब हम सिलाई लगाएंगे हम ऐसे सीधी जाएंगे, ऐसे हम ऐसे कोने में तो नहीं जाएंगे ना, ऐसे सीधा जाएंगे जब, तो यहाँ पे कोई फूला फूला नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई झोल नहीं दिखाई देगा हमें, इसलिए इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। ये ऐसे करके ये हमारे ट्राउज़र का जो है फ्रंट पार्ट का मैंने मार्किंग कर लिया। अब इसे कटिंग करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो बैक पार्ट है वो कैसे कट करना है। एक और बात, अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करने लगी हूँ। मैंने ये आधा इंच इससे बाहर रखा है, मैं इसकी जो कटिंग करूँगी ना मैं पूरे निशान पे नहीं करूँगी, ठीक है। मैं इसकी आधा इंच जो है वो बाहर की तरफ रख के कटिंग करूँगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वैसे तो इसमें आ जाएगा,
पर फिर भी मैं इसे बढ़ा कर ही रखूँगी, क्योंकि बाद में जब हम फिटिंग देंगे अगर अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ फिर तो हम कटिंग कर सकते हैं। अगर कपड़ा कम पड़ गया तो हम उसके आगे वो जो है जॉइंट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही इससे आधा इंच जो है वो बढ़ाकर कटिंग करती हूँ। इस साइड में कुछ नहीं बढ़ाऊँगी, क्यों? क्योंकि जो हमारी बैक साइड होगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। इस साइड में कुछ नहीं बढ़ा रही, मैं सिर्फ इस साइड बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारी जो क्रीज है वो भी परफेक्ट आनी चाहिए, इसलिए मैं इस साइड नहीं बढ़ा रही, मैं सिर्फ इस साइड बढ़ाऊँगी, क्योंकि हमारा वो जो है वो सिलाई के मार्जिन में निकल जाएगा, फिटिंग में निकल जाएगा अगर एक्स्ट्रा हुआ तो। ठीक है, तो मैं यहाँ से आधा इंच बढ़ा के कटिंग करूँगी। हमारा जो ये फ्रंट पार्ट है जो मैंने कटिंग कर लिया, अब मैं बैक पार्ट दिखाती हूँ। हाँ, तो ये मैंने अपनी जो है वो बैक पार्ट का मार्किंग कर ली है। कटिंग से पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसे करना है। यहाँ से मैंने जो है वो 4.5 इंच जो है वो बैक साइड से एक्स्ट्रा लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी 1.5 इंच जो है रखा था हमने, इससे एक्स्ट्रा हुआ तो वहाँ तक तो हमारी भी जो पीछे वाली है वो लास्टिक के लिए आएगी। मैं इसमें अलग से पट्टी नहीं लगाती हूँ, मैं इसी में फ़ोल्ड करती हूँ लास्टिक भी, इसलिए मैंने ये 1.5 इंच के हिसाब से ये छोड़ के इसके ऊपर मैंने फोल्डिंग के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। वैसे तो हम टोटल भी 3 ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मुझे उसमें जॉइंट लगाना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा जो है वो कम हो जाता है जब इसमें इलास्टिक फोल्ड करनी है, वो 3 इंच में इनफ नहीं हो पाता, इसलिए। और जो मैं यहाँ से है वो मैं ऐसे ऐसे 1.5 इंच बढ़ा के या 1 इंच बढ़ा के ऐसे कोना टेढ़ा कट नहीं करती हूँ, मैं सीधा रखती हूँ। जब सिलाई लगानी होती है तब मैं इसे उसके हिसाब से वो पीछे वाला जो बैक पार्ट है वो उसके हिसाब से अक्रोच वाली साइड से जो है वो फोल्डिंग उस हिसाब से करती हूँ कि वो ऑटोमेटिकली बढ़ा देती हूँ, इसलिए निशान लगाने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए। तो ये हमने 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से जो है वो हम हमारा पीछे वाला पार्ट सब आपको पता ही है कि वो जो है वो बड़ा होता है फ्रंट वाले पार्ट से, इसलिए मैंने यहाँ से 3 इंच लेंगे हम यहाँ से एक्स्ट्रा। मेरी मार्किंग शायद थोड़ी अंदर की तरफ चली गई है, वो मैं कटिंग में कर लूँगी शेष, ठीक। वैसे तो मैंने यहाँ से ली है मार्किंग, जो है मैंने यहाँ से की हुई है, यहाँ से, बट निशान लगाने में थोड़ा हो गया है, वो मैं कटिंग में ठीक कर लूँगी। यहाँ से 3 इंच जो हम एक्स्ट्रा लेंगे, वो यहाँ से हम लेंगे। मैंने ये जो है वो निशान से ना मेज़रमेंट लिया है, ये एक्स्ट्रा किया है ना वहाँ से मेज़रमेंट नहीं लिया मैंने, वो भी मैं कटिंग में एडजस्ट करूँगी, इसलिए यहाँ से मैंने निशान देखे तो 2 इंच पे है। और वैसे ही हम यहाँ पे मोरी पे आ जाएँ। अब इसमें तो हमें एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ से लिया ही था, इसलिए यहाँ से हम जो है वो लेंगे हम 1.5 से 1.25 लेंगे, बट मैंने 1.5 1.25 के बीच में लिया है, ठीक है, क्योंकि बैक पार्ट तो बड़ा ही होता है, इसलिए ये मेज़रमेंट है। यहाँ से भी मेन बात कि जो हम ये रखेंगे ना, हम ऊपर से तो हमारी साइड से आ ही जाएगी, यहाँ पे भी मैंने जो करनी है वो निकाल दी है साइड में, आधा इंच कपड़ा जो है वो साइड में छोड़ के फिर करनी छोड़ के मतलब फिर मैंने रखा है। ऊपर से तो हमारा सेट आ जाता है, क्योंकि यहाँ तक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, नीचे वाला जो ये वाला साइड होती है ना, नीचे वाला पार्ट रखना होता है जहाँ पे हमने, वहाँ पे थोड़ी हमें प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऊपर के हिसाब से ऊपर का सेट करने के हिसाब से रखते हैं, तो नीचे वाला जो है वो कई बार यहाँ पे आ जाता है, कई बार ऐसे वैसे मैंने भी सेट करके रखा है। हमारा जो निशान लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा सेंटर पार्ट है। अब हमें कैसे देखेंगे कि इसे हमने कहाँ पे रखा है। जब हमने फ्रंट पार्ट कट किया था तो हमने कैसे मेजरमेंट लिया था, यहाँ से 12 इंच आया था, वो हमारा अक्रोच वाली जो थाई वाली साइड है, वो थाई थी जो हमारी, वो 12 इंच पे निशान लगाया था हमने, उसका हाफ हुआ 6 इंच, उसका हाफ लिया था हमने, वो उसका हाफ हुआ 6 इंच। तो हम यहाँ से भी 6 इंच लिया था हमने, ठीक है। तो अब हम यहाँ से भी ये आधा छोड़ के हम देखेंगे कि हमारा 6 इंच कहाँ पे आता है। सॉरी मेरा हिल गया, मैंने फिर से वो कर दिया। ये देखिए हमारा ये 6 इंच पे आ गया। 6 इंच पे हम जो है वो मार्किंग कर देंगे, ठीक है। मार्किंग करके हम देखेंगे कि हमारे यहाँ से 6 इंच कहाँ पे आता है, ठीक है। हम जहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे इसका हाफ आएगा 6 का, हम वहीं पे इस निशान को जो है वो सेट करके ऊपर से सेट करके फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे। फिर हमारा जो है वो कटिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो हमारा जो है वो सिलाई में आगे पीछे हो जाएगा। अगर हमने ये चीज़ बेसिकली
मेन टॉपिक है, ये मेन चीज़ है, टॉपिक बोल रही हूँ सॉरी, मेन चीज़ है जो अगर हमने ये चेक नहीं की तो हमारा जो है सिलने में आगे पीछे होगा, कुछ भी होगा, मतलब टाइट हो जाएगा या झोल आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हमारी जो है वो फिनिशिंग जो है वो हमारी अच्छी आती है। इसलिए यहाँ पे लेके हमने आगे लिया है 1.5 इंच, बस ये हमारी मार्किंग होगी। बाकी ये तो हमने वैसे जैसे मैंने ये वाला मिलाया वैसे ही मिलाएंगे। इसमें भी जब हम कटिंग करेंगे तो आधा इंच बाहर की तरफ रख के ही कटिंग करूँगी मैं। यहाँ पे आके मैं यह सिर्फ यहाँ तक कटिंग करूँगी, बाकी जो ये वाली साइड है इसे मैं ऐसे ही मिला दूँगी। इसकी जो है ना, यहाँ से 3 था, यहाँ से 2 है, इसे भी हम ऐसे ही शेप देंगे। इसे भी हम ज़्यादा कर्व नहीं करेंगे, ऐसे ही देंगे शेप, कम कर्व में, ठीक है। ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी जो है वो ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। अब जो स्टिचिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।